हाय गाइस एंड वेलकम टू स्कूलिंग फ्रॉम होम। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ मोशन, उसे कवर करेंगे हम इस लेक्चर में। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये पहली चीज़ है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम पढ़ते हैं। और तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहली ये है, ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब यहाँ ये जो टर्म है ये वो है क्या? तो u है इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम और s डिस्प्लेसमेंट। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये कहाँ से आया कि हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, कि वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टी को इधर भेजते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, और फिर यू को भी उधर भेज दो दूसरी साइड। तो इससे क्या आ जाएगा? ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी, दैट इज वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। पहली इक्वेशन मिली हमें, ये मिल गई हमें, हम इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है, इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसे हम आगे यूज़ करेंगे। नाउ सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो भाई हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस होता है एवरेज वेलोसिटी, है ना, इनटू टाइम। अब हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक, ये था एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला। इनटू टी करेंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, जो हमारा v का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला हुआ है ना फाइनल वेलोसिटी के लिए। तो अब हम इस ब्रैकेट के अंदर उसे डालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा u प्लस वी की वैल्यू हम डालेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। यहाँ हम ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे हम फर्दर, तो हमें क्या मिलेगा? ये हो गया हमारा 2u प्लस ए टी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये हमें मिल गया दूसरी इक्वेशन जो है हमारी, वो ये है। डन, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन बनने से पहले इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2। अब जो थर्ड इक्वेशन है हमारा, वो थर्ड इक्वेशन स्टार्टिंग के दो इक्वेशन को यूज़ करके बनाया, ठीक है। तो अब हम जो थर्ड निकालेंगे, थर्ड हमारा क्या था? थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो हम जानते हैं, हमने जो इक्वेशन 1 निकाला था, दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ से हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे। टाइम की वैल्यू क्या आएगी? v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी implies t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए। ये मिला हमें यहाँ से। इसे हम इक्वेशन 3 डाल देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और t की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है। तो हम इस t की वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है। तो s इक्वल्स टू
u इंटू टी क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए u माइनस v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। ओके, अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं आगे, तो हमें मिल जाएगा s इक्वल्स टू, इसे अंदर ले जाएंगे यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ ए, और स्क्वायर को इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं अभी, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ ये a हमारा v है ना, और b जो है वो u है, तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो होगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ओके, और ये होल पे स्क्वायर है, तो नीचे हमारा एक्सेलरेशन का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर एक a है और नीचे एक a है, तो ये एक a को कैंसिल कर देगा, राइट। ये क्या है हमारा, इस तरीके से है ना, तो a कैंसिल हो गया यहाँ से। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ये जो है इसमें क्या है, ये न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लिकेशन है ना, a तो कट गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे हमारा बचा 2 इंटू ए दैट इज 2a। ओके, अब हम एलसीएम ले लेंगे, 2a हमारा एलसीएम हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 2uv माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा 2uv माइनस यू स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये हमारा एक मिला प्लस 2uv, ये है माइनस 2uv, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये है माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दो टर्म हो जाएगा हमारा माइनस यू स्क्वायर प्लस ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन 2as। 2a को भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, क्या कहते हो, तो इसको जब भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ में आ रहा है, अब इसे हम सुंदर से सजा देते हैं, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये है हमारा इक्वेशन 3, यही था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में पूछो। ओके, और इस जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, इसके न्यूमेरिकल्स में अलग से दूसरे वीडियो में डाल दूँगी, क्योंकि वो काफ़ी कुछ है उसमें जो मुझे समझाना था, तो उसे हम अगले वीडियो में, ठीक है, उस पर मैं अभी काम कर रही हूँ, वो मैं डाल दूँगी जल्दी इक्वेशन ऑफ मोशन के सारे न्यूमेरिकल्स। और लास्ट इसमें एक है सर्कुलर मोशन, ठीक है, वो भी अभी हम कवर करने वाले हैं, और इसके बाद हम कोई और नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। पर इसे पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लेना अगर तुम्हें मोशन चैप्टर अच्छे से समझना है तो, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना समझ में आए, और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और आगे हर जगह यूज़ होगा, यहीं से हमारा फिजिक्स शुरू होता है, ठीक है। तो भाई लोग, अब है यूनिफॉर्मली सर्कुलेटेड मोशन, ठीक है। तो अभी तक हम जब एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे तो हम एक फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, जिसका मतलब था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी की वेलोसिटी जो हमारा है वो पर यूनिट टाइम पर सेकेंड कितना चेंज हो रहा है, तो उससे हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। पर
वेलोसिटी के पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना। वेलोसिटी इज़ वेक्टर क्वांटिटी, तो वो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है वेलोसिटी हमारी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अगर कोई कंडीशन हमें ऐसी मिल जाए जहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम हो पर डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, तो फिर वो मोशन कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम सर्कुलर मोशन की, ठीक है। हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पे हम जा रहे हैं। तो मान लीजिए हम इस पॉइंट पे हैं, तो इस पॉइंट पे हमारा रेडियस ये है, और किसी पॉइंट पे मोशन का डायरेक्शन क्या होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा रेडियस है, मतलब मोशन का डायरेक्शन ये हुआ 90 डिग्री पे। अगर हम इस पॉइंट पे हैं तो ये हमारा रेडियस है और डायरेक्शन हुआ मोशन का 90 डिग्री पे। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि हर पॉइंट पे, ये अगर पॉइंट की बात करें हम, तो ये नया रेडियस होगा और ये नया डायरेक्शन होगा। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो अगर किसी भी सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है, सर्कुलर पाथ पे बॉडी ट्रैवल कर रही है विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, स्पीड क्यों बोला, क्योंकि हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, और सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रही है, मतलब हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कंसीडर करते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है पर हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है हमारी, ठीक है। इतना था इसमें। और अगर हमें कंसीडर करना है, अगर हमें ये स्पीड निकालनी है, ठीक, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, तो हम टोटल इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा सर्कल के, दैट इज़ 2πr। टोटल डिस्टेंस यही होगा ना। और टाइम टेकन निकाल लेंगे कि पूरे मोशन में टाइम टेकन हमारा कितना है, दैट इज़ t। तो इससे हमें ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था, जिसे हम स्पीड कह रहे थे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो मिल जाएगा। तो हमारी स्पीड यहाँ से निकल जाएगी 2πr/t, ठीक है। इसे हम स्पीड बोल रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट है, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, ठीक। तो ये चीज़ सही नहीं होगा कि हम यहाँ स्पीड बोले, ठीक है। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 2πr/t। कोई कंफ्यूजन है इसमें? इतना था इसमें। ओके, बस हो गया हमारा मोशन कंप्लीट। न्यूमेरिकल में अलग से डाल दूंगी फिर कभी, और वो डालूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस लाइक कर देना, अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब मैं वो वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। ओके, बाय।